है, वाह क्या सीन है। आज का ब्लॉग रुको जरा, स्पेशल बनने वाला है। सबर करो। बड़े बड़े पतंग यहाँ पे इंडियन फ्लैग वाले दिखाई दे रहे हैं। मास्क अलग अलग, जैसे पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग है, जहाँ जहाँ पे भी गुजराती लोग स्पेशली हो जाता है। अगर यही पतंग गिर के कहीं पे पड़ जाती है तो ज़्यादा पतंग लूटने में ज़्यादा मजा रह जाएगी, लेकिन किसी की जान वहाँ पे जा सकती है। तो बच्चे आते हैं, चाइना जो दोरा होती है थ्रेड, इसको उड़ाने के लिए काम आते हैं। आरू के लिए एकदम ठीक रहेगा। और अलग अलग यहाँ से खिड़की के अंदर पूरा का पूरा पैक किया जाता है और आपके पास तो जल जाएगा, पिघल जाएगा। ये इंडिया का गुजरात के अंदर क्रेज है भाई, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग ना भाई कुछ स्पेशल बनने वाला है जी, क्योंकि गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेज है नवरात्रि के बाद वो है उत्तरायण। और वही मेरे हाथ में अभी फिलहाल दो बड़े बड़े पतंग यहाँ पे इंडियन फ्लैग वाले दिखाई दे रहे हैं, उसी के बारे में स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ। तो बात ऐसी है दोस्तों कि उत्तरायण अपने गुजरात का वर्ल्ड फेमस है भाई, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इंडियन लोग हैं, जहाँ जहाँ पे गुजराती लोग हैं, वहाँ पे आपको उत्तरायण मतलब पतंग उड़ाने के लिए सब लोग एकदम क्रेज से दिखाई देंगे। तो पतंग उड़ाने के लिए उत्तरायण के जब भी सेलिब्रेट करेंगे ना तो वो पतंग खरीद करेंगे। बहुत बड़े बड़े, तो मैंने छोटा ले लिया, बहुत बड़े बड़े पतंग परचेस करके साथ में इसे फिरकी कहते हैं, इसके अंदर दोरा होता है, ये चीज़ भी खरीदते। प्लस मास्क अलग अलग जैसे एनिमल के होते हैं, प्लस कोई मॉन्स्टर के होते हैं, वो भी मास्क भी पहन के मतलब उड़ाते हैं पतंग टेरेस के ऊपर जाके। और बाद में ये पुंगी इतनी वाली भाई, ठीक है, ये वाली पुंगी इतनी बड़ी वाली ये वाले लेके एकदम जोर जोर से डीजे वगैरह लगा के घर के ऊपर सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी एवरी ईयर। पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग हैं, जहाँ जहाँ पे भी गुजराती लोग हैं स्पेशली, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा यहाँ पे मकसद है भाई, कुछ सलाह मैं आपको 2-3 चीज़ें देने वाला हूँ। पहली बात, ये इंडियन फ्लैग का एक काइट मेरे पास से पतंग है, इसके ऊपर ना गाइस बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, बहुत सारे लोगों की भावनाएं टिकी हुई है। बहुत सारे यहाँ पे पतंग एक बार दिखा दो भाई कि सेल करने के लिए आए मार्केट के अंदर। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग उसके ऊपर कार्टून है, पिक्चर है, अलग अलग वहाँ पे एनिमल्स के या फिर कोई बच्चों के कार्टून है। तो लेकिन मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा आपको लाइव। एक तो इंडियन फ्लैग का जब भी आप अगर लेते हो काइट, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि लो ही मत, क्योंकि उसका क्या है कि एक इररिस्पेक्ट हो जाता है, अपमान हो जाता है। अगर यही पतंग गिर के कहीं पे पड़ जाती है तो शायद किसी का पैर पड़ जाए या कहीं जानवर का पैर पड़ जाए, पानी में गिर जाए तो अपमान होता है। ये बात तो मैं शेयर करना ही चाहूँगा भाई, बिकॉज कि इतने सारे लोग अपनी लाइफ का डोनेट देते हैं, अपनी जो आर्मी है इंडियन आर्मी, उनको बॉर्डर पे इतना सारा अपने प्रोटेक्शन देते हैं, तो हमें भी उनका अभिमान होना चाहिए, हमें भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे फ्लैग के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, एकदम बेस्ट और हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे हार्मफुल पतंग उड़ाते समय भाई ऐसा है ना कि लोगों को पतंग लूटने में ज़्यादा मजा है, ठीक है, लूटने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो पतंग अगर टूट जाती है ना, उसी दिन 14 जनवरी उत्तरायण सेलिब्रेट करते करते पतंग टूट जाती है, तो लूटने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे रोड पे जाते हैं। और रोड पे अगर पतंग गिरी हो और वही अगर बच्चे ने उठाते उठाते गाड़ी आ जाए तो क्या होगा, सोचो कि वहाँ पे क्या होगा। तो पतंग तो साइड में रह जाएगी, लेकिन किसी की जान वहाँ पे जा सकती है यार, कोई बच्चे की। तो इसलिए ये दूसरे नंबर की बात है कि पतंग आप उड़ाओ, सेलिब्रेट करो उत्तरायण, क्योंकि अपनी ट्रेडिशन है तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपको ध्यान रखना कि पतंग हमेशा आपकी ऐसी जगह पे ही गिरनी चाहिए, या फिर आप उसी इस तरह से संभालो कि वो चाहे कोई रोड के ऊपर ना गिरे, कोई लूटने के लिए जाए तो ऐसी सेफ जगह पे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दूसरी तो कोई बात नहीं, बाकी तो हवा की वजह से वो कहीं पे भी जा सकता है। तीसरी बात ये कि देखो बहुत सारे दोरा वगैरह ऐसे मार्केट में आते हैं, चाइना के दोरा होती है थ्रेड, इसको उड़ाने के लिए काम आते हैं। वैसे फिरकी होती है भाई अलग अलग टाइप की, ठीक है। तो ये जो फिरकी होती है ना, इसके अंदर जो दोरा होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हार्म होती है। एक तो भाई बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये दोरा कैसे बनता है ना, लाइव मूवी में आपको दिखाऊंगा आगे। बर्ड्स की जान सबसे ज़्यादा उनको हार्म होता है, उनकी जान जा सकती है। अगर इतना चाइना दोरा है, अगर इंसान की गर्दन काट सकता है तो एक पंछी की ज़िंदगी क्या चीज़ है। एक छोटे से पंछी को तो इजीली काट लेगा, और चाइना के दोरे मतलब प्लास्टिक से बने होते हैं। तो कहने की बात कि यार किसी की जान के ऊपर आ जाती है, किसी का गला कट जाता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो कुछ लोगों का गले के ऊपर भी ये पतंग उड़ाते उड़ाते दोरे से कट गया है, क्योंकि गाड़ी हम चलाते ध्यान नहीं होता हमारा, कभी कभी दोरा बीच में आ जाता है, या फिर पतंग उड़ा रहे
वहाँ पे पंछी आ गए बीच में तो वो भी मर जाता है बेचारा। तो ये बातें आपको ना ध्यान रखनी चाहिए। हमारी इंडियन कल्चर है, हमारा फेस्टिवल है, गुजरात का टॉप मोस्ट फेस्टिवल है उत्तरायण, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी उत्तरायण की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे इंडिया का जो फ्लैग है उसका भाई यहाँ पे अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत बलिदान और जान दिए, 150 साल मेहनत किए, तब जाके हम अच्छा दिन देख रहे हैं आज। और हमारे जो सैनिक है वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तब जाके हम अच्छी सी लाइफ जिए। तो ये उत्तरायण की 2-3 बातें थी। अभी पतंग का तो भाई यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मास्क का भी थोड़ा बहुत मार्केट है, अभी मैं भी पहन के देखता हूँ शायद थोड़ा बहुत कैसे लगता है। तो ये भाई मास्क का अभी मुझे थोड़ा सूट नहीं कर रहा, बहुत छोटा है ये, ओके। तो मास्क का भी मार्केट है, प्लस बहुत बड़े बड़े ऐसे यहाँ पे जो पुंगियाँ होती है, क्या कहते हैं इसको, भोपू 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 कहते हैं गुजराती में। तो इनका भी बहुत सारा क्रेज होता है बच्चों के अंदर, जिसको बजाने के बाद खुश होते हैं, इसको फोल्ड भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्रेज है ना गुजरात के अंदर बहुत भर भर के भाई, क्योंकि 14 जनवरी नवरात्रि के बाद सेकेंड टॉप मोस्ट यहाँ पे फेस्टिवल है और पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। पतंग का मैंने आपको पूरा क्रेज दिखा दिया, मास्क होते हैं अलग अलग, जो गुजराती में उसको भोपू बोलते हैं, पुंगिया होती है वो भी, और लाइव दौरा किस तरह से ये फिरकी के अंदर बनता है, चाइना का हो इंडिया का हो, और वो किस तरह से उसको बंच में बनाया जाता है फिरकी के अंदर, तो मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाता हूँ अभी आज, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने बताई शेयर की है, वो प्लीज़ किसी के साथ गलत ना हो, इसका ध्यान रखना है और हमेशा सपोर्ट करना है। चलो फिर आगे अभी लाइव दौरा देखते हैं कि कैसे बनता है। तो भाई देखो इतने सारे यहाँ पे पुंगियाँ अलग अलग स्टाइल की है, और इतने सारे मास्क भी है भाई, क्योंकि गुजरात का टॉप मोस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जलसा तो बनता है गुजरात के अंदर। ये क्या है ब्रदर, ये क्या बनता है, ये भी पुंगी है क्या, छोटे साइज़ की, ठीक है। बड़े साइज़ पतंग भी छोटे से शुरू होता है, छोटे से। ये कितने का, ये लेके जाता अभी, तो ये छोटे बच्चों के लिए, आरू के लिए एकदम ठीक रहेगा। और अलग अलग वैरायटी है हमारे यहाँ पे, देखो ये तो बहुत बड़ी है, बात है जोरदार एकदम। और भी सारे बहुत सारे आगे पतंग लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी चाहते हैं आगे लाइव दौरा कैसे बनता है वो देखने के लिए, चलो। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई कि गुजरात का फेमस फेस्टिवल जो दोरा बनता है, वो दोरा इस तरह से बनता है। देखो ये मोटर के थ्रू उसको क्या है, यहाँ से खिड़की के अंदर पूरा का पूरा पैक किया जाता है। और पतंग का तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से पैकिंग होने के बाद उसको जाता है फिर वहाँ पे सूखने के लिए। लेकिन उसकी जो प्रोसेस है ना दोरे की, वो पूरे गुजरात में इस तरह से होती है। ये अभी कौन सा दोरा है, चाइना की इंडिया का क्या है, सुपर सागर। और जो चाइना का होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ, वो चाइना दोरा बोलते हैं। चाइना दोरा अभी ये फिलहाल मतलब इसको इंडिया का दोरा कह सकते हैं, ये इंडियन है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो पूरा का पूरा घूम रहा है, और यहाँ से फिर वो सारे खिड़के के अंदर दोरा जमा होता है। और एक कितने में बेचते हैं फिर, 300 रुपये का 1000, 300 रुपये का 1000 वाट, 300 रुपये का मिलता है भाई एक, ठीक है। तो जो अपने घर उत्तरायण के लवर है, इनको पतंग चगाने का शौक है, वो लोग तो 300 का 3000 का भी लेने वाले तैयार है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ से दोरा बनने की प्रोसेस। यहाँ से फिर उसको आगे जाते किस तरह से सुखाया जाता है। यहाँ पे अभी दोरे को सुखाया जा रहा है, ठीक है। इंडियन यानी कि जो चाइना का होता है वो प्लास्टिक से बनता है, अगर वो सुखाएंगे आपके पास तो जल जाएगा, पिघल जाएगा। ये इंडिया का ये स्पेशल, तो इस तरह से उसको सुखाया जाता है आपके पास, ताकि जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, वो सूखेगा नहीं। और 300, 400, 500, 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार तक दोरे लोग लेते हैं। वो फिरकी होती है ना, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरह का गुजरात के अंदर क्रेज़ है भाई, ठीक है, उत्तरायण का। सबसे ज़्यादा लोग सुपर साकर आर्ट यूज़ करते हैं। हाँ, तो मतलब वो अलग अलग नाम भी है उनके, अलग अलग प्राइस है। तो बताने की बात की यार, जो दोरा होता है ना बहुत हार्मफुल भी है, दैट मीन्स बर्ड्स के लिए और ह्यूमन के लिए, जो भी लोग रास्ते पे गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं 2 व्हीलर, उनके लिए भी। और भाई पतंग लूटने के जो जलसा है, वो जलसा तो भाई किसी की जान भी ले सकता है, क्योंकि उसका क्रेज़ उड़ाने से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोरे की और पतंग की और उत्तरायण की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये तो अपनी ये कि ट्रेडिशन है अपना, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी बात कि उसके थ्रू नुकसान क्या होता है, वो भी फिर बहुत बड़ी बात है, किसी की जान के ऊपर आती है। तो ये है भाई उत्तरायण अपनी, ठीक है। तो संभाल के उड़ाना, किसी की जान को नुकसान ना होना चाहिए, और आपको भी अच्छे से इंजॉय भी होना चाहिए।
ठीक है। तो उत्तरायण की यही बातें थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने शेयर कर दी। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, स्प्रेड कर देना, जहाँ जहाँ इंडियन है वहाँ वहाँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।